जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ जानवरों की लाशें नजर आ रही थी और जंगल एक शमशान घाट में बदल चुका था। रात भी काफी हो गई थी। इसी बीच एक शेर अपनी सेना के साथ जंगल में आता है और वह जब जंगल का ये नजारा देखता है तो अचंभित हो जाता है। अरे ये सब क्या बवाल है? किसने किया ये सब? कौन है? बाहर निकलो! किसने किया ये सब? बाहर निकलो! कौन है? भवानी शेर की आवाज को सुनकर कुछ जानवर गुफा के पीछे से निकल कर आते हैं और भवानी शेर के पास आकर बोलते हैं, महाराज, वो आया था, उसने सब खत्म कर दिया महाराज। कौन आया था? किसने किया है सब? मुझे बताओ। महाराज, वो गजनी बाघ अपने सिपाहियों के साथ आया था। पहले तो उसने जंगल के जानवरों को बहुत बहरे में से मार दिया और फिर वो एक चेतावनी भी देकर गया है। भवानी शेर, अगर तुम अपने जंगल के जानवरों की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। तुम 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे जंगल को खाली कर दो, वरना इस जंगल के जानवरों की मौतों के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये जंगल हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, इसीलिए प्यार से इसे खाली कर दो, वरना जंगल में इससे भी ज्यादा तबाही आएगी। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है तुम्हारे लिए। क्या उसने ये सब कहा है? गजनी बाघ, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। भवानी शेर को अपने जंगल का ये रूप देखकर रात भर भी नींद नहीं आती है और वह पूरी रात जंगल में इधर से उधर टहलता रहता है और जंगल के जानवर उन लाशों को एक साथ इकट्ठा करके आग से जला देते हैं। लेकिन जो आग भवानी शेर के अंदर जल रही थी उसे तो उस गजनी बाघ की मौत ही बुझा सकती थी। भवानी लगातार सोचे जा रहा था। अगली सुबह होती है और भवानी शेर अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, तुम सबको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वह गजनी बाघ हमारे जंगल में एक हथियारों की फैक्ट्री बनाना चाहता है और हमारे जंगल में अपने सारे काले कारनामे छुपाना चाहता है। तो महाराज, चलते हैं उसके जंगल और उसे वही खत्म करके आते हैं। नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम उसके जंगल में गए तो उसके साथ उसका पूरा जंगल होगा और हम उसके जंगल में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा हमें अपनी ही जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर महाराज, आप ही बताएं, हमें क्या करना चाहिए? हम सब आपके हर फैसले में आपके साथ हैं महाराज। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम सबकी सहमति हो तो। क्या प्लान है आपके पास? अब भवानी उन सभी को अपने प्लान के बारे में समझाता है और वह गजनी बाघ के जंगल की ओर निकलता है। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें अकेला छोड़कर मत जाइए महाराज। आप उस दिन भी जंगल से बाहर गए थे और उस जालिम ने उसी दिन इसका फायदा उठाया था और आप आज फिर से। नहीं महाराज, हमारे ऊपर दया करिए महाराज, आप प्लीज मत जाइए हमें छोड़कर। अरे गाय बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं उसी गजनी के जंगल जा रहा हूँ उससे बात करने। तुम परेशान ना हो, वो कुछ नहीं करेगा। उसने हमें 3 दिन का समय दिया है, वो इस बीच कुछ भी नहीं करेगा। यह सब बोलकर भवानी शेर वहां से चला जाता है और वह ऊंची पहाड़ियों से होता हुआ भवानी के जंगल पहुंचता है। जैसे ही भवानी उस जंगल में कदम रखता है, गजनी बाघ के सभी सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर वह सभी बंदी बना लेते हैं। यह सब देखकर भवानी भी घबरा जाता है। शाम हो जाती है और गजनी के सिपाही भवानी को कैद में ही रखते हैं। अरे वाह, तुम तो खुद ही चले आए। मैंने तो सोचा था कि इस काम को करने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ।
गजनी का यह रूप देखकर भवानी जल्दी से कुछ सोचता है और बोलता है, अरे गजनी भाई, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुम कल मेरे जंगल में आ जाओ और मैं जंगल में जो भी हिस्सा तुम्हें चाहिए उसे खाली करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे आकर एक बार बता दो कि तुम्हें जंगल का कितना हिस्सा चाहिए। इतनी जल्दी हार मान ली? चलो कोई नहीं, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उस रात का मंजर तो तुम्हें याद ही होगा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरे जंगल वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, ये तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे जंगल वासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया था और एक दिन आज गुजर गया। कल की रात ढलने से पहले पहले तुम्हें अपने सभी जंगल वासियों के साथ जंगल को खाली करना होगा। तभी ये मुमकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारे जंगल वासियों को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस तुम कल मेरे जंगल आ जाओ और अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो ताकि मैं ये खबर जंगल वासियों को दे सकूं। अब गजनी बाघ भवानी को आजाद कर देता है और भवानी अपने जंगल वापस आ जाता है और अपने जंगल में आकर वह अपने सिपाहियों को सारी बात बताता है और अपने सिपाहियों को चौकन्ना होने का बोलता है। हमारे पास कल का समय है, अगर हमने उसे मात दे दी तो हमारी जीत, वरना कल की रात ढलने से पहले पहले हमें इस जंगल को खाली करना होगा। अगर ऐसा न किया तो वह इस जंगल को कब्रिस्तान में बदल देगा। इधर वह सभी मिलकर कल की तैयारी में लगे थे और उधर गजनी बाघ भी कल की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह होती है और गजनी बाघ पूरी तैयारी के साथ अपने सिपाहियों के साथ भवानी के जंगल की ओर निकलता है और उधर भवानी गजनी की मौत का जाल बिछाने में लगा था और उन सभी ने मिलकर जंगल के अंदर आने वाले रास्ते में कांटे बिछा दिए थे और अपने सिपाहियों को वहां तैनात कर दिया था। हमें जैसे ही वो इनमें फंसे वैसे ही उन पर हमला करना होगा। अगर 1 मिनट के लिए भी चूके तो अपनी मौत के लिए सब तैयार रहना। कुछ टाइम गुजरता है और गजनी बाघ अपने सिपाहियों के साथ जंगल में प्रवेश करता है और वह सभी उन कांटों के बीच फंस जाते हैं और इसी बीच भवानी के सिपाही बिना टाइम गवाए उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन्हें वहीं पर खत्म कर देते हैं और गजनी बाघ और उसकी सेना वहीं पर खत्म हो जाती है। इस बीच भवानी और उसके सिपाही भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वह सभी अपनी जरा भी फिक्र नहीं करते हैं और उन सभी को मौत का एहसास दिला देते हैं। अब भवानी अपने सभी सिपाहियों का शुक्रिया करता है और जंगल के सभी जानवरों को यह खुशखबरी भी सुना देता है और अपने जंगल को उस गजनी के खौफ से आजाद करा लेता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। जंगल का राजा शेर खान अपनी पत्नी सीला और भाई वीरू के साथ रहता था। शेर खान बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था और उसकी पत्नी सीला गर्भवती थी। वो जल्द ही मां बनने वाली थी। शेर खान के पास एक जादुई ताज था जिसकी शक्तियों से वो कुछ भी कर सकता था। किसी भी बुरी ताकत का आसानी से अंत कर सकता था। वहीं पास के जंगल में भवानी नाम का बाघ और कालिया शेर रहते थे। वो दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते थे। कालिया शेर के पास कुछ शैतानी शक्तियां थी जिनकी मदद से वह जंगल के जानवरों को हमेशा नुकसान पहुंचाते थे और अपने आप को उस जंगल का राजा समझते थे। यार कालिया, मैंने सुना है पास के जंगल में जो 2 भाई हैं उनके पास एक जादुई ताज है जिसके अंदर बहुत सी शक्तियां भी हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भाई, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मुझे तो कल रात ही ये खबर जासूस चीते ने दी है। तो फिर देरी किस बात की? चलो चलते हैं और उसे छीन कर लाते हैं। उस जादुई ताज को छीनना इतना आसान नहीं है।
हमें पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करना होगा। उसकी कोई तो कमजोरी होगी। हाँ हाँ, है ना कमजोरी। वो अपने जंगल के जानवरों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और उसकी पत्नी गर्भवती है, जो कि जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने सुना है वो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है और मुझे तो लगता है वही उसकी कमजोरी भी होगी। तो चलो फिर देर किस बात की। अब वह दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसके जंगल में पहुंचकर वह तालाब के पास खड़े जानवरों पर हमला कर देते हैं। अरे अरे जालिम, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे जाने दो, कृपया करके इसे छोड़ दो। अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो, राजा शेर को इस बात की इत्तला देकर आओ कि हमने तुम्हारे बेटे को कैद कर लिया है। देखते हैं तुम्हारे राजा शेर को अपने जंगल के जानवरों से कितना लगाव है। यह सुनकर गाय दौड़ते हुए शेर खान की ओर जा रही थी। अरे ये जालिम कहाँ से आ गए? हमने आखिर इनका क्या बिगाड़ा है? महाराज, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज। अरे क्या हुआ गाय बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी हाँफ क्यों रही हो? महाराज कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारे जंगल में जालिम शेर और बाघ ना जाने कहां से आ गए हैं और उन्होंने मेरे बेटे को मारने के लिए कैद कर लिया है। आप जल्दी से मेरे साथ चलो, वरना वो उसे मार देंगे महाराज। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम घबराओ नहीं। भाई मैं चला जाता हूँ, आप भाभी के पास ही रुको, मैं देख कर आता हूँ आखिर कौन सी मुसीबत है जिसने हमारे जंगल पर हमला किया है। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और मैं खुद देख कर आता हूँ। यह सब बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है और वीरू अपनी भाभी के पास ही रुक जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शेर खान अब तक भी वापस नहीं आया था। शेरनी को अब चिंता होने लगती है और वह वीरू से बोलती है, वीरू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम जंगल में जाकर एक बार शेर खान को देख कर आओ, सब ठीक भी है ना? वरना अब तक तो शेर खान को आ जाना चाहिए था। अब भाभी मैं चला तो जाऊं, लेकिन फिर आप अकेली कैसे? अगर आपको कुछ हो गया? नहीं, मैं नहीं जा रहा, वो आने ही वाले होंगे। वीरू, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यह सब सुनकर वीरू वहां से चला जाता है और वह शेरनी की देखभाल के लिए एक हिरण को उसके पास छोड़कर चला जाता है। इसी बीच वहां वह दोनों जालिम आते हैं और बोलते हैं, अरे हिरण, शेरनी कहाँ है? रानी शेरनी, तुम्हें उनसे क्या काम है? वो तो अभी आराम कर रही है, और कुछ देर बाद में आना, ठीक है? अच्छा, हमसे जबान चलाती हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यह सब बोलकर बाघ उस हिरण पर हमला कर देता है, जिससे हिरण जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर शेरनी भी गुफा से बाहर आती है और आकर वह हिरण को बेहोश पड़ा देखती है। इतना तक शेरनी कुछ बोलती, वह दोनों जालिम शेरनी को वहां से लेकर भाग जाते हैं। शाम हो जाती है और अब वह दोनों भाई जब वापस आते हैं तो वह अपनी गुफा में सब कुछ बिखरा हुआ पाते हैं और हिरण को जमीन पर पड़ा देखते हैं। अरे हिरण बहन, क्या हुआ तुम्हें? और शेरनी, वो कहाँ है? रानी शेरनी को वो जालिम बाघ और कालिया शेर लेकर भाग गए। मैंने कोशिश की मैं उन्हें बचा लूं, लेकिन उन दोनों ने मुझ पर भी हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। कौन कालिया शेर और बाघ? कौन है वो? वो दोनों पास ही के जंगल में रहते हैं। वो बहुत जालिम है और वो तो शेरनी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके आने वाली संतान को भी। हिरण बहन, क्या तुम जानती हो कि वो जालिम किस जंगल से आए थे? हाँ, मैं जानती हूँ। उस शेर महाराज, मैं आपके साथ चलती हूँ, वो बहुत खतरनाक है।
अब वह दोनों भाई और हिरण तीनों उनके जंगल के लिए निकलते हैं और वहां जाकर वह सभी देखते हैं कि उन दोनों ने शेरनी को कैद कर रखा है। ओ, देखा, आ गए ना अपने आप। मैंने कहा था ना, ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। चलो अब चुपचाप ये जादुई ताज हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या ये सब तुमने इस जादुई ताज के लिए क्या है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक गर्भवती पर जुल्म करे। हो, अरे क्यों करे हम किसी की फिक्र, हमें तो अपना मकसद पूरा करना है, चाहे जैसे भी हो। अब हमें जल्दी से जादुई ताज दे दो, वरना तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यह सब सुनकर उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और शेर खान उस जादुई ताज की मदद से उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है और वह दोनों वहीं अपनी दम तोड़ देते हैं। अब वह दोनों भाई शेरनी को वहां से आजाद कर लेते हैं और अपने जंगल वापस आ जाते हैं और वह सभी मिलकर हिरण का शुक्रिया करते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। बेटा